मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। संसार के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सचमुच में महत्व सवाल होता है। प्रभु यीशु जी ने कहा था कि अंतिम दिन होने वाले हैं और लोगों के प्रेम ठंडा हो जाएंगे। आधुनिक लोग वास्तव में पड़ोसी को खो के अकेलेपन में रहते हैं, मर जाते हैं। इस संसार में अनेक धोखा देने वाले, डकैती करने वाले, व्यभिचार करने वाले, हत्या करने वाले बहुत दुष्ट लोग तो भरे हुए हैं। इसलिए बहुत लोगों के दिल के अंदर चोट लगी है। जिनको चोट लगी है उनके अंदर भी तो घृणा बढ़ता है और तलवार, बदला लेने का तलवार तो तेज करते हुए जीते हैं। जब मौका मिलता है तो बदला लेना चाहते हैं। इसलिए काफी लोग तो घृणा का दास बन के रहते हैं। अगर कोई आपके दिल में चोट पहुंचा दी तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? कि आप बदला देने का टाइम तो वही करते हैं, या उनको श्रापित करते हैं, या उनको बिल्कुल तुच्छ समझते हैं? अगर परमेश्वर आपको उस शत्रु से प्रेम करने के लिए तो बोलेंगे तो आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? आज के वचन यूहन्ना 4 अध्याय के द्वारा हम सीखना चाहते हैं शत्रु के प्रति कैसा मन रखना है। परमेश्वर हमें क्या देते हैं इस मामले में, और सचमुच में परमेश्वर के प्रेम के अनुसार जीना क्या है, इसके बारे में हम सीखना चाहते हैं। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है प्रेम की राह। आज के वचन योना अध्याय 4। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंद का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंद के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। बिहान को जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंद का पेड़ जैसा ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंद का पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, परंतु क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंद के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? आज के पॉइंट 1, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। योना नबी को पता था परमेश्वर कैसा परमेश्वर है,
उनके ईश्वरीय जो गुण क्या हैं, उसने यहाँ बताया दूसरे पद में कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ईश्वरीय ज्ञान सही तरीके से तो रखा है, लेकिन योना के लिए मात्र तो परमेश्वर की इच्छा नहीं वरन अपना विचार था। इस तरह उसने विरोध किया कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? मतलब योना को पता था कि अगर योना निनवे जाएगा तो प्रचार करेगा तो निनवे के लोग तो पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर यहोवा उनको क्षमा करेंगे। इसलिए ऐसा होना नहीं चाहा, इसलिए भाग गया। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के गुण को जानना, उनकी इच्छा को जानने का मतलब क्या है? सिर्फ दिमाग से जानना नहीं। परमेश्वर को जानने का मतलब है उनकी समानता में बदल जाना, उनकी इच्छा को दिल से चाहना और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने को समर्पित करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने निनवे लोगों को क्षमा किया है, उनको नाश नहीं किया है, तो योना को हालेलुया बोलना चाहिए था। परमेश्वर के उस असीम दया के लिए गीत गाना था। लेकिन निनवे नाश नहीं हुआ, इसलिए योना के मन में बहुत क्रोध भर गया है। क्यों? ये कैसे? क्योंकि योना के अंदर इन लोगों के प्रति कोई प्रेम नहीं था। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको 3 दिन 3 रात तो मगरमच्छ के पेट में डाल दिया था, ताकि वो समझें, अपने को परखें कि योना ने अपने अंदर को नहीं परखा। इस जो संघर्ष के कारण क्या है, इसको पूछा भी नहीं, तो बिल्कुल क्रोध से भरा हुआ है। उसकी इच्छा अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो बिल्कुल मरने के लिए सोचा है। इतना खतरनाक विचार रखा है। यहोवा परमेश्वर आपके दिल के छिपी हुई बात को प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसलिए उसके सामने दीनता के साथ, नम्रता के साथ आ जाए। प्रभु यीशु जी पकड़वाए जाने से पहले रात को प्रार्थना करते रहे, क्योंकि आने वाली मौत की वजह से उनको बहुत मन में तनाव था। इसलिए जब प्रार्थना के समय पसीना गिर रहा था तो खून भी साथ में गिरा। और इसी पीड़ा में, इस प्रार्थना में प्रभु यीशु ने सिर्फ सिंपल सा प्रार्थना की, हे पिता, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर से प्रेम करना, प्रेम की राह पर चलना, वास्तव में परमेश्वर के वचन का पालन करना है। हम सिर्फ दिमाग से परमेश्वर को न जाने। शैतान वास्तव में बाइबल को अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो श्रापित है। प्रभु यीशु जी ने हमें दिखाया परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है अपने व्यवहार से। मानव जाति के लिए तो चुनौती के रूप में अपने को जीवन देना तो परमेश्वर की इच्छा थी। प्रभु यीशु आने वाली मौत की वजह से बहुत पीड़ित थे। संसार के सारे पापों को, श्रापों को अपने कंधे पर उठाना था, श्रापित किया जाना था और बिल्कुल तुच्छता में, निंदा में तो पड़ना था और परमेश्वर से अलग किया जाना था। जीवन के दाते होने के नाते बिल्कुल लौथ बंद के तो कब्र में रखा जाना था। लेकिन प्रभु यीशु जी ने मरने तक पिता की इच्छा का पालन किया है। यही है परमेश्वर को जानना, यही है परमेश्वर से प्रेम करना। प्रेम की राह यही है। प्रभु यीशु के इसी प्रेम और आज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर को महिमा मिली। कोरिया में आए हुए आपका स्वागत है, लेकिन कोरिया के जो टाइम को आप एक मौके के रूप में तो बिल्कुल संभालिएगा। कौन सा मौका? प्रभु यीशु से मिलके उद्धार पाने का मौका, परमेश्वर की संतान बनने का मौका, प्रभु यीशु को जान के परमेश्वर की इच्छा को जानने का मौका और परमेश्वर से प्रेम करने का, उनके आज्ञा का पालन करने का मौका के रूप में बना ले और परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए
जीवन जीने वाले धन्य लोग बनने का मौका बना ले। हालेलुया। आज के वचन का पॉइंट 2, ठंडे प्रेम के दिल से कब तक रहेंगे। योना को पता था अगर पापी मनुष्य पाप क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर उनको क्षमा करते हैं। योना के प्रचार के द्वारा निनवे के लोगों को तो पाप क्षमा मिली है, लेकिन योना क्यों इतना उदास होकर क्रोध से भरा हुए छप्पर की छाया में बैठा है और इंतजार कर रहा है कि उस शहर के अंदर कुछ कुछ होना चाहिए। योना मानना नहीं चाहा। परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि योना का मन वास्तव में घृणा से खींचा जाता है, घृणा के वश में है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा नहीं वरन अपनी शरीर की इच्छा की पूर्ति वो चाहता था। वो गर्मी की वजह से बहुत परेशान था, इसलिए परमेश्वर ने रंड का पैर तो उगने दिया है और बहुत अच्छी तरह छाया मिल गया है, इसलिए उस छाया के नीचे वो बहुत खुश था। लेकिन अगले दिन सवेरे परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, कीड़े ने उसको काट लिया, तो बस वो छाया खत्म हो गया और पूर्वाई चलने लगे, लू चलने लगे। तो बहुत 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 दिमाग खराब हो जाता है कि गर्मी की वजह से आदमी पागल हो जाता है। आप कैसे हैं, हम कैसे हैं? क्या सच में हम दूसरी जाति से, दूसरे देश से, दूसरे लोगों से सच में प्रेम करते हैं? शत्रु से हम क्या व्यापार करते हैं? क्या उनको आशीष करते हैं? उनको तो श्रापित तो नहीं करते। बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म को देख लीजिएगा, मेन विषय क्या है? बदला है, बदला बदला लेना। उसको न्याय के रूप में हमने सीखा है। हाँ, कानून के द्वारा तो बदला लेना देना तो ये न्याय है, लेकिन उस न्याय से भी और उत्तम जो कानून है क्या है? प्रेम का कानून है। पापियों को, शत्रुओं को क्षमा करना, ये सर्वोत्तम कानून है। क्षमा करना क्यों इतना महत्व होता है? क्योंकि क्षमा नहीं करेंगे आप तो जिंदगी भर घृणा का कैद बन के रहेंगे। आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो उनके सारे पापों की क्षमा मिल जाती है। इसलिए उनको भी दूसरे के लिए तो प्रेम से उनकी क्षमा तो करना है। परमेश्वर ने खुद आज्ञा दी है पाप क्षमा करने के लिए, दूसरों की क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु ने एक दिन कहा था, मत्ती 6:14 से लेकर 15 तक, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। क्या आप सचमुच में परमेश्वर की क्षमा चाहते हैं? तो दूसरों के पाप को क्षमा करना है। प्रभु यीशु ने खुद ऐसा करके दिखाया कि जब वो क्रूस पर लटकाया जाके मर रहा था, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो प्रभु यीशु ने इस तरह प्रार्थना की, हे पिता, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके पापों को क्षमा कर दे। क्रूस तक, मरने तक प्रभु यीशु ने उनके पाप क्षमा कर दी है, उनके शत्रुओं से प्रेम किया है। हमारे दिल ठंडा हो गया है, प्रेम ठंडा हो गया है। परिवर्तन की जरूरत है। कौन हमारे इस ठंडे दिल को छू सकते हैं और परिवर्तित कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, सचमुच में प्रेम करने वाला दिल बना सकते हैं? सिर्फ हमारा सृजनहार परमेश्वर यहोवा, प्रेम का परमेश्वर, वो हमको बदल डाल सकते हैं। इसलिए इस तरह प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर, मेरे दिल को छू लीजिए और मेरे दिल के अंदर आपके प्रेम को उंडेल दीजिएगा, ताकि मैं प्रेम करने वाला बन जा सकूं। हालेलुया। जैसे योना करते थे, वैसे ही संसार तो अपने शत्रुओं से घृणा करने को सिखाता है। जिस देश ने हमारे देश में तो हानि पहुंचाई है, हम उनसे घृणा करते हैं। इसलिए इस्राएल लोग तो जर्मन की घृणा करते हैं, और इंडियन तो पाकिस्तानी से घृणा करता है, कोरियन तो जापानीज से घृणा करता है। शत्रुओं के प्रति क्रोध तो भर जाता है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन जब गुस्सा आता है, शत्रु के प्रति इस तरह गुस्सा आता है, तो हमें क्या करें? हमें क्या करना है? क्या गुस्सा को और बढ़ा दें, इसको ग्रो करके शत्रुओं को श्रापित करें, उनके नाश चाहें?
तो क्या फर्क पड़ता है, हम योना जैसे बन जाता है। परमेश्वर जो प्रेम है, क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं, शत्रुओं के बारे में क्या करने के लिए बोलते हैं। प्रभु यीशु के इस वचन को आप सुनिएगा, मत्ती 5 अध्याय 43 से 45 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। आमीन। उपदेश का पॉइंट 3, परमेश्वर के दिल से जिए। निनवे का नाश न हुआ और योना के दिल में तो क्रोध भरा हुआ। तो इस योना को परमेश्वर ने कैसे दिल किया है? कोमलता से और धीरज के साथ परमेश्वर ने उसको दिल किया है। वो गुस्सा में तो बैठा था, मरना चाहता था, कि परमेश्वर ने एक रंड का पेड़ उगने दिया है और अच्छी तरह छाया बनाया उसके लिए। छाया से इतना खुश था, लेकिन अगले दिन तो पूर्वाई बहाकर लू चलाई, तो इतनी गर्मी आ गई है, योना बिल्कुल पागल होने लगा। तो इस अनुभव को योना के जीवन में दिया है। क्यों? क्योंकि योना इत छोटी सी बातों के लिए तो इतना खुश था, इतना बिल्कुल निराशा हो गया था। न समझने वाले हैं, परमेश्वर ने उसको धक्का नहीं दिया है, उसको कंपेल भी नहीं किया है, उसको धमकी भी नहीं दी है, फिर सजा दिलाने के लिए कहा भी नहीं। पिछले बार तो तुम 3 दिन तो मगरमच्छ के जो पेट में था, तो अभी तो 30 साल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने अपने दिल को ऐसे प्रकट किया है। सुनो योना, तुमने तो कुछ नहीं किया इस जो पौधे के लिए, तुमने बढ़ाया भी नहीं, तुमने बोया भी नहीं। एक रात में वो आया, एक रात में गया, लेकिन उस पर इतने तरस खाते हैं ना। लेकिन इस निनवे के नगर के अंदर 1,20,000 लोग हैं जो दयांग बयांग पहचानते नहीं, बिल्कुल मृगता में है, नाश होने वाला है। क्या उन पर मैं तरस न खाऊं? इतने तो बिल्कुल जानवर भी उनके अंदर हैं, क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? मतलब क्या है? योना, मेरे दिल को समझ लो, मैं निनवे लोगों से सच में प्रेम करता हूं, मैं उनको नाश होने से बचाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे दिल नहीं समझ पाते? आपका मेरा दिल कैसा है? क्या हम सचमुच में जातियों से प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर के दिल से इन जातियों से प्रेम करते हैं कि नहीं? प्रेम की राह क्या है? दुनिया को आशीषित करना है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम पाते हैं और प्रेम की राह पर चलने लगते हैं। परमेश्वर जातियों से प्रेम करते हैं, जातियों को बचाना चाहते हैं, चाहे वे जातियां कितने दुष्ट और भ्रष्ट क्यों न हो। उन जातियों के पश्चाताप और मुक्ति के लिए परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, अपने दासों को बुलाते हैं, उनको प्रयोग करते हैं। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें जातियों के लिए कम से कम यही करना है कि प्रार्थना करनी है। हम भी हर थर्सडे को रात को जो विश्वासी भाई लोग तो जूम के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा हम नियमित तौर से प्रार्थना करते रहते हैं जातियों के लिए। अगर परमेश्वर के जो जनों के अंदर जातियों को बचाने का जो दिल नहीं है तो क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। जैसे योना और परमेश्वर के बीच में जो संघर्ष होता है, वैसे ही संघर्ष होता है। जो 4 अध्याय के अंत में परमेश्वर ने अपने दिल को प्रकट किया ना, इस निनवे के अंदर 1,20,000 लोग हैं जो दयांग बाग पहचानते नहीं, उन पर तरस मैं न खाऊं।
तो योना का क्या उत्तर है? बाइबल में लिखा नहीं है। क्या योना ने सचमुच में समझ लिया है? योना ने पश्चाताप किया है? योना सचमुच में परमेश्वर के दिल से जीने के लिए इस तरह विनती की? वो लिखा नहीं। योना के दिल के अंदर जो घृणा था निनवे जाति के प्रति विरोध में, वो खत्म हो गया कि नहीं? लिखा नहीं है। हो सकता है कि योना जिंदगी भर उस जो घृणा के साथ वो जी सकता था। अगर ऐसा जिया तो दुर्भाग्य की बात है। क्या आप सचमुच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं? कैसा परमेश्वर? कौन सा परमेश्वर? वो परमेश्वर योना का परमेश्वर है, जो जातियों को बनाया, जिन्होंने जो जातियों से प्रेम करते, जातियों को बचाना चाहते हैं। अगर हमारे मन में मानव जाति के प्रति प्रेम नहीं है तो हमारी जिंदगी व्यस्त हो जाता है, पीड़ा में चला जाता है और दुख बन जाता है। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में उंडेल दिया जाए। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि परमेश्वर का वही प्रेम आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा दूसरों तक और दूसरी जातियों तक पहुंचे और वे जातियां आपके द्वारा पश्चाताप करें और सच्चे परमेश्वर का दर्शन पाएं, उद्धार पाएं और धन्य लोग बन जाएं। पुराने नियम के अंदर भजन संहिता 77:1-3 में इस तरह एक जो भक्त ने प्रार्थना की, सुनिएगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गद्दी पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। प्रेम की राह परमेश्वर का पालन करने की राह है और प्रेम की राह में आप चलते हैं तो परमेश्वर आपके दिल को, मेरे दिल को छू लेते हैं, बदल देते हैं, ताकि हम दूसरे जातियों से प्रेम करें और उनके मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, दुनिया को अपने दिल में बसने वाले बन जाएं। मेरी विनती यह है कि आप परमेश्वर का पालन करने वाले बन जाएं, ताकि सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले ठहरे जा सके। प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के उसी असीम प्रेम को पाएं, ताकि आपके दिल बदल जाएं, शत्रु से भी प्रेम करें और उनके लिए आशीष की प्रार्थना करने वाले धन्य जीवन बन जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।